नमस्कार हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पे आज आम आलोचना करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर AEC ओडिया है। तुम मानकर जो रही AEC ओडिया कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर आर्ट साइंस कॉमर्स पिला मानकर है। तार यूनिट 1 आम एक्सप्लेनेशन क्लास कर जो मैंने भी देखी ना से जाए यूट्यूब प्ले लिस्ट अच्छे देखिपारे है। आउ जार भी जार कि डाउट रही है से मत कमेंट मध्यम पचार पारे मुझे रिप्लाई देवी। तो आज आम आलोचना करवा तुमकर AEC ओडिया है। AEC ओडिया जो यूनिट 1 थिला शब्दर संज्ञा और शुद्ध शब्द वर्णाचुदी आर आम सिलेक्शन 1 मार्क क्वेश्चन विषय आलोचना करवा है। तो एक्सप्लेनेशन क्लास जो मैंने देखिए से 1 मार्क क्वेश्चन को अटेंड करेंगे भल भाव। तो सिलेक्शन क्वेश्चन अटेंड करने पूर्व प्रथम तुम मैंने एक्सप्लेनेशन क्लास को देख। एक्सप्लेनेशन क्लास बिना तुम सिलेक्शन क्वेश्चन अटेंड कर नहीं। तो जो मैंने भी क्वेश्चन ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन अटेंड कर दौरान एक्सप्लेनेशन क्लास को न देखिके डायरेक्ट क्वेश्चन को चले आसने बिल्कुल भी बुझीपारे। प्रथम एक्सप्लेनेशन क्लास देखिए तापर जाकि तुम क्वेश्चन अटेंड कर। तो चलतु देरी न करी आरंभ करवा। तो तुम मानकर फर्स्ट क्वेश्चन देला शब्द क्या कहुए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेकोसी भी परीक्षा अटेंड करूँ इंटरनाल हो सेमिस्टर हो तुम मानकर प्रथम क्वेश्चन शब्द क्या कहुए। यही क्वेश्चन तुम क्वेश्चन पेपर थुआ हो ग्यारंटी देखिए कौन यही क्वेश्चन तुम मानकर 1 मार्क हो कि 2 मार्क हो सब यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस कॉलेज रे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट रे शब्द क्या कहुए यहीटा तुम पढ़े 100% ग्यारंटी अच्छे। तो एक्सप्लेनेशन क्लास देखिए है। तो शब्द क्या कहुए ना गोटे अक्षर किंबा गोटे अधिक अक्षर एकाठी मिसे एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाऊे ताकू शब्द कहुए। तो ये मुझे तुमको एक्सप्लेन करूनी जेहेतु मुझे तुमको एक्सप्लेनेशन क्लास बुझे देती गोटी गोटी करके। तो ये मुझे बिल्कुल भी एक्सप्लेन करबी बस खाली क्वेश्चन रिवाइज करदेवी है। तुमने चाहिए नोट कर रखिए ना वीडियो को पॉज कर देखिपारे है। तो शब्द क्या कहुए ना गोटे अक्षर कि गोटे अधिक अक्षर एकाठी मिसी निर्दिष्ट अर्थ बहन अर्थ को बुझाऊे से आम शब्द कहवा। सेकेंड क्वेश्चन रहा अक्षर संख्या आधार में शब्द केते अक्षर विशिष्ट हो पारे। तो उत्तर कौन हो ना अक्षर संख्यार शब्द 1 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार ये हो पारे। तापर देला व्यवहार और उच्चारण अर्थ आधार में शब्द गुड़ी को केते भाग में विभक्त करा जायछि। केते भाग रे ना व्यवहार उच्चारण अर्थ रे प्रतिशब्द समुच्चारित शब्द विपरीत शब्द ये सामर्थ्य बोधक शब्द आदि भाग में विभक्त करा जायछि। तापर क्वेश्चन आसला तर्जम शब्दर अर्थ कौन। तर्जम शब्दर अर्थ होछि ताहापर एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनल हो बा सेमिस्टर हो ये क्वेश्चन भी आसीपारे तुमको है। जो जो गुड़ाक इंपोर्टाट कौन से गुड़ाक नोट कर रखिए निहाती भाव में ना नोट कर न रखिले तुम मैंने ही हैरान हम है। तर्जम शब्दर अर्थ कौन ताहापरी अर्थात संस्कृतर भाषा परी। तो तर्जम शब्दर एग्जाम्पल कौन ना नदी बा ईश्वर तुमने जहाँ भी एग्जाम्पल दे पार है। तर्जम शब्दटी क्यों शब्दर सम्मिश्रण रे गठित क्यों शब्द ना तत् और सम सम्मिश्रण रे गठित यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तत्सम शब्द तत् और सम सम्मिश्रण रे गठित। तद्भवर अर्थ कौन ना यहाँ भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तद्भव शब्दर अर्थ होची तहिरु जात अर्थात ओडिया भाषा केतेक शब्द मानक जात होइची जेपरिक संस्कृत तद्भव नदी नई कूपरू कूଅ यहाँ हूँ तद्भव शब्द। देशज शब्द कौन से भली आम भाषा व्यवहृत केतेक शब्द संस्कृत बा प्राकृत भाषा आसी नहीं आम देश
बसवास करुवा प्राचीन आदिवासी भाषा को आसी आम भाषा प्रचलित होती ताकू आमे देश शब्द कही था। दुईटी आदिवासी शब्दर नाम लिख तो उत्तर कौन हो ना ओरा बाल जोड़ी यहाँ हूँ आमर आदिवासी शब्द सॉरी चाल है। परवर्ती प्रश्न आसला एकपदीकरण क्या कहे उत्तर कौन हो ना दुई बा ततोधिक शब्दपुंजी को संक्षेप प्रकाश करने प्रक्रिया को एकपदीकरण आमर कह जाए। तापर आसला समचारित शब्द क्या कहुए समचारित शब्द तो उत्तर कौन हो समचारित शब्द रे भाषा रे जो शब्द गुड़िक एकपरी उच्चारित हेले मध्य विभिन्न अर्थ प्रकाश करते सेगुड़ी को समचारित शब्द कहुए। जोग शब्दटीर किपर उत्पत्ति होइछि जोग शब्दटी युक्त अरु हमारे जोग शब्दटी उत्पन्न होइछि। शैव शब्दटी किपर उत्पत्ति होइछि शिव युक्त अरु हमार शैव शब्द उत्पत्ति। सेहीपरि अर्धरात्रि शुद्ध कर लेख यहाँ भूल देती तुमने शुद्ध शब्द कर लिख अर्धरात्रि है। लिखिपढ़ी जानिଥିବା व्यक्ति को कौन कहुए लिखिपढ़ी जानिଥିବା व्यक्ति को साक्षर कहुए। स्वाक्षर अर्थ कौन स्वाक्षर अर्थ हूँ दस्तखत। धन को जय कर एकपदीकरण कौन हम ना धनंजय एगुड़ाक हूँ गोटे गोटे रूढ़ी है। अर्थ अच्छी जहिरे एकपदीकरण हम सार्थक। अनेकांश को संधि विच्छेद कले कौन हम अनेक युक्त अंश अनेक युक्त अंश हूँ अनेकांश। शब्दर केतोटी रूप थाए शब्दर दुईटी रूप थाए गोटे हूँ आंगिक और गोटे आत्मिक। मौलिक पद क्या कहुए जो शब्द रू गोटे हेले अक्षर काटी हुए ना सेगुड़ी को मौलिक शब्द कहुए। सरल शब्द क्या कहुए ना जो प्रत्यय युक्त होता है सरल शब्द कहुए। सरल शब्द को केते भाग रे विभक्त करा जायछि ना सरल शब्द को 4 भाग रे विभक्त करा जायछि कौन कौन ना तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक। तापर आसला जटिल शब्द क्या कहुए ना विशेष क्रिया किंबा विशेषण सहित प्रत्यय युक्त करा जाय जो शब्द सृष्टि हुए ताको जटिल शब्द कहा जाए। एगुड़ा देखिए तापरे परवर्ती प्रश्न अच्छी उपसर्गर अन्य नाम कौन ना उपसर्गर अन्य नाम हूँ पूर्व प्रत्यय। कृदंत क्या कहुए तो ये मुझे तुमको 2टा क्वेश्चन छाड़ देती है। तो यौगिक शब्द क्या कहुए ना क्रियार मूल रूप कौन क्रियार मूल रूप हूँ धातु है। तापर आसला समास क्या कहुए ना पारस्परिक संपर्कित दुई बा ततोधिक पद गुड़िक एक पदरे प्रकाश करबा हेउची समास। समास रे केतोटी अंश थाए ना समास रे होउची 3टी अंश थाए कौन कौन ना समस्या सदस्य मान पद समस्त पद व्यास वाक्य। तापर परवर्ती प्रश्न आसला उपमेय उपमान रे क्यों समास सहित संपृक्त क्यों समास ना कर्मधार सह संपृक्त। तापर एटा इम्पोर्टेंट नहीं है। तापर एगुड़ा मैंने स्क्रीनशॉट में रखिथे संधि क्या कहुए ना संधि प्रथम शब्दर शेष अक्षर और द्वितीय शब्दर प्रथम अक्षर मध्य मिलन घटी जो शब्द सृष्टि हुए ताको आमे संधि कहू। तापर स्वर संधि क्या कहुए ना स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन हेतु स्वर संधि उत्पन्न हुए। तापर आसला विसर्ग संधिर अन्य नाम कौन ना संजात विसर्ग जात विसर्ग। तापर एगुड़ाक तुम देखिए स्क्रीनशॉट मारदेव है।
तापर आसला आम ओडिया भाषा रे केते प्रकार युग्म शब्द रही केते प्रकार 6 प्रकार। तो पिला माने तुम मानक पई आज पई थिला एतिकी पुणी देखा परवर्ती क्लास रे। तो एठी जहाँ जहाँ भी किसी डाउट रही जी भी किसी बुझीगलानी से मते कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे कमेंट माध्यम रे जणाई पारिबे मुझे रिप्लाई देबी। तो आज पई थिला एतिकी पुणी देखा परवर्ती क्लास रे रहिली नमस्कार।